नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी क्लास 2 के अंतर्गत संज्ञा देखेंगे। इससे पहले क्लास 1 विलोम शब्द जो है और एक ही क्लास में पूरे चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो आज क्लास 2 हिंदी के अंतर्गत संज्ञा को हम आज इसको कंप्लीट देखेंगे। तो आप पूरी क्लास को देखिएगा, 1 घंटे के अंदर ही क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो आप प्लीज़ पूरा देखिएगा। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। मैंने इसके बाद सारे क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो आपको देख सकते हैं, क्वेश्चन भी हैं आपको मिलेंगे। तो आप इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सारा है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिया था। जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं संज्ञा से, वो सारे कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो उससे बात कर लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो होती है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या भाव का नाम, इन सभी के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का नाम असल में जो संज्ञा होती है वो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का या भाव का, इन सभी के नामों को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, लड़का है, मोहन, राम, मूर्खता, सोना, ये जैसे मनुष्य हो गया। तो मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं तो सब क्या होंगे? संज्ञा होंगे। लड़का, लड़की, ये सब क्या होंगे? संज्ञा होंगे। लड़का में कोई नाम हो, मोहन, सोहन, रीता, गीता, ये सब क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे। और इसी तरह से मूर्खता, जितने भी भाव है, मूर्खता, बुराई, अच्छाई, ये सब क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगी। सेना, परिवार, ये सब क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएगी। तो ये संज्ञा है। और संज्ञा के हम भेद देख लेते हैं। तो संज्ञा के आपको भेद याद रखने हैं। संज्ञा के जो भेद होते हैं, संज्ञा के भेद, तो ये अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। आपको ये दोनों याद रखें। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो 5 भेद संज्ञा के होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 गणनीय संज्ञा, नंबर 3 अगणनीय संज्ञा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3। और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। इनको हम डिटेल में अब देख लेते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर देख लेते हैं ये। तो देख ले, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है या किसी विशेष वस्तु का बोध कराती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे गंगा, किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा या गंगा नदी भी हो जाएगी। तो ये क्या होगा? किसी व्यक्ति का नाम का बोध करा रहा है या किसी नदी, किसी विशेष नदी का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तुलसीदास किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, जैसे कवि तुलसीदास, तो इनका नाम होगा। तो ये क्या हो गया? तुलसीदास। जितने भी नाम राम, श्याम, मोहन, रीता, गीता, मुकेश, सुरेश, ये सारे नाम क्या हो जाएंगे? ये सारे नाम व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे गंगा लिखा है नदी है, तो इसे गंगा, यमुना, केन, बेतवा, लिंग, केन, बेतवा और चंबल, इसी सिंध, ये सारी नदियाँ क्या हो जाएंगी? ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। इसी तरह से कोई भी शहर का नाम हो, पटना, इलाहाबाद, प्रयागराज और आगरा, ये सभी नाम क्या हो जाएंगे? तो सभी नाम व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। कोई भी नाम, राम, श्याम, गीता, ये सारे नाम क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। और हिमालय पर्वत, जैसे हिमालय हो गया, इसी तरह से अरावली हो गया, तो ये जितने भी पर्वत के नाम होंगे ये सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको विशेष यही याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का नाम जो नाम होना चाहिए, तो वो क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा कि इसमें पूरी जाति का बोध कराएगा। तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जो संपूर्ण जात होती है, किसी प्राणी की ले लें या किसी वस्तु की या किसी
प्राणी या कोई संपूर्ण इसकी संपूर्ण जाति का बोध कराती है। किसी भी वस्तु हो या प्राणी हो, इनकी संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे गाय हो गया, तो जितनी भी गाय हैं, अब गाय में बहुत सारी गाय आ जाएंगी, ठीक है, तो वो गायों का अगर हम गाय फलानी गाय, धमाकी गाय, ये जो गाय होती हैं, तो इन गायों के को एक नाम दे दिया गया गाय, तो ये सारी जितनी भी गाय होंगी सब इसी के अंदर आ जाएंगी। तो जो है ये गाय क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। इसी तरह नदी, गंगा, यमुना, अगर हम गंगा नाम देते हैं, यमुना नाम देते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। बट गंगा और यमुना को गंगा यमुना ना कहकर नदी कहा जाए तो ये चला जाएगा जातिवाचक में। इसी तरह से पहाड़ पर्वत जो होते हैं, जैसे अरावली हो गया, हिमालय हो गया, अगर इनको हिमालय कहा जाए या अरावली कहा जाए तो व्यक्तिवाचक में जाएंगी। बट अगर इनको पहाड़ या पर्वत कह दिया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा में चली जाएंगी। तो आई होप आपको जातिवाचक समझ में आएगा। जैसे मुकेश, मुकेश लड़का है, तो मुकेश अगर नाम कहा जाए मुकेश तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बट अगर लड़का कह दिया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से गीता लड़की है, तो गीता अगर गीता कहा जाए तो व्यक्तिवाचक में, और गीता लड़की कहा जाए तो लड़की, गीता लड़की जो है ये जातिवाचक में चला जाएगा। तो आपको समझ, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जितने भी नाम हैं, जो विशेष नाम है, वो सारे व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में उनकी जातियाँ। जैसे मुकेश लड़का है तो मुकेश व्यक्तिवाचक और लड़का जातिवाचक। रीता व्यक्तिवाचक और लड़की जातिवाचक हो जाएगी। नदी जातिवाचक और गंगा, यमुना, सरस्वती ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। आई होप आपको जातिवाचक समझ में आ गया होगा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में बात कर लेते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में, द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है इसमें द्रव्य का बोध होता है, ठोस, द्रव, गैस, धातुओं और अधातुओं का बोध होता है। तो आप इनको याद रखें कि किस चीज़ का बोध होता है, इन चीज़ों से किसके बारे में पता चलता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती हैं इससे ठोस, द्रव, गैस के बारे में पता चलता है, धातुओं और अधातुओं के बारे में पता चलता है। जिनका एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे घी हो गया, तो ये द्रव्य है, तो ये घी क्या हो गया, जितने भी मटेरियल आएंगे सारे द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे पानी हो गया, ये द्रव है, तो पानी, पीतल आएगा, धात हो जाएगी, सोना धात हो जाएगी, तो ये सब क्या हो जाएंगे। तो जितनी भी धातुएं अधातुएं आएंगी सारी द्रव्यवाचक में शामिल होंगी। इसी तरह से पानी आएगा तो पानी और घी, और इसी तरह से पानी, घी, तेल आ जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब द्रव्य का बोध कराती हैं। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर चली जाएंगी, ये सारी चीज़ें द्रव्यवाचक के अंतर्गत चली जाएंगी। आई होप आपको द्रव्यवाचक संज्ञा जो क्लियर हो गई होगी। समूहवाचक के बारे में बात कर लेते हैं। तो समूहवाचक जो संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है। तो पूरे समूह का बोध कराती है समूहवाचक संज्ञा। जैसे लिखा है दल, जैसे दल लिखा है, तो दल जो है कि दल में एक व्यक्ति शामिल नहीं होगा, दल में बहुत सारे व्यक्ति शामिल होंगे तो उसको दल बोलते हैं। ये हमेशा समूह का बोध कराती है, याद रखेगा। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक का, उनके समूह का बोध कराती है, उनके समूह का पूरी तरह से बोध कराती है, तो उसको समूहवाचक कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं सेना, और सेना में बहुत सारे फौजी शामिल होंगे, बहुत सारे, तो उन फौजियों के समूह को एक नाम दे देगा सेना, तो उस सेना को समूहवाचक में काउंट कर लिया जाएगा, समूहवाचक हो जाएगी। इसी तरह गिरोह में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, किसी का गिरोह बन जाता है, जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनका गिरोह होता है, तो वो लोग क्या होते हैं, तो गिरोह शब्द में क्या, बहुत सारे क्रिमिनल शामिल होते हैं, तो उसको बोलते हैं समूहवाचक। उनमें बहुत सारा समूह, बहुत से लोग शामिल होते हैं, तो उसको उस समूह को नाम दे दें गिरोह। इसी तरह से परिवार को भी शामिल कर सकते, जैसे परिवार लिखा है कहीं, तो परिवार में छोटा बेटा, बड़ा बेटा, बेटी, माता पिता, तो ये सब लोग शामिल होकर किसका बोध करा रहे हैं, तो परिवार का। तो परिवार एक यूनिट की तरह हो जाएगी, तो ये समूहवाचक में चला जाएगा, समूहवाचक। जिसमें बहुत से लोग आ जाएं उसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, पदार्थों या व्यक्तियों के समूह का बोध कराए तो समझ जाइए आप कौन सी संज्ञा हो, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगला है भाववाचक संज्ञा के बारे में बात कर लेते हैं। भाववाचक, तो भाववाचक जो संज्ञा होती है उसके बारे में, भाववाचक संज्ञा जो है व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। जैसे अच्छाई, बुराई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता। तो इसको हम बात कर लेते हैं भाववाचक के बारे में। तो भाववाचक जो संज्ञा होती है ये गुण, दोष और जो भावनाएं होती हैं उसके बारे में बात करती है। जैसे अच्छाई है, अच्छाई को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से बुराई है, हम इसको
देख नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़, ये जो भाववाचक संज्ञा जितनी भी होती हैं हम इनको महसूस कर सकते हैं, इनको देख नहीं सकते। जैसे किसी की अच्छाई हमें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, सिर्फ हम महसूस करते हैं कि वो अच्छा है। इसी तरह से किसी की बुराई दिखाई देती है, नहीं, बुराई को हम महसूस कर सकते हैं कि वो बुरा है। तो इसी तरह से मिठास, मिठास जो है, मिठास को हम देख सकते हैं, नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है कि मिठास है। इसी तरह से कड़वाहट जिसको बोलते हैं कड़वाहट, तो कड़वाहट को हम देख सकते हैं, नहीं, कड़वाहट को केवल महसूस किया जा सकता है, तो महसूस करते हैं। इसीलिए कोई वीर अगर वीरता दिखाता है तो क्या हम उसकी वीरता देखते हैं? नहीं, वीरता को हम महसूस करते हैं कि वो उसने शान से लड़ा, इसके अंदर इसका मतलब वो वीर था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से प्यार, प्यार को हम देख सकते हैं, नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये होता है प्यार। घृणा, कोई घृणा करता है, क्या हम उसकी घृणा को देख सकते हैं? नहीं, तो घृणा क्या हो जाएगी? घृणा हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो जिन भी संज्ञाओं को हम देख नहीं सकते हैं वही सारी संज्ञाएं भाववाचक में चली जाती हैं। इसी तरह से किसी की लंबाई या चौड़ाई की बात कर लेते हैं। कोई व्यक्ति था, पहले इतना बड़ा था, उसके बाद ये बढ़कर इतना हो गया, तो क्या हमने उसकी लंबाई देखी? नहीं। हमने जब देखा, पहले जब मैंने उसको देखा था तो इतना सा था, अब देखा है तो इतना हो गया है। हमने महसूस किया, हमने जब उसको दोबारा देखा तो हमने ये महसूस किया कि पहले ये छोटा सा था लेकिन अब ये बड़ा हो गया है। तो इसको हमने महसूस किया, ना कि हमने उसको देखा, ना कि उसकी हमने लंबाई को देखा बढ़ते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक आपको भाववाचक संज्ञा भी क्लियर हो गई होगी। अब हम संज्ञा के अन्य भेद के बारे में बात कर लेते हैं। इन संज्ञाओं के अलावा कुछ और भी भेद होते हैं, तो उनके भेद के बारे में बात कर लेते हैं। संज्ञा के अन्य भेद में कुछ अन्य भी भेद भी होते हैं, जैसे जीवंतता या अजीवंतता के आधार पर। तो जीवंतता मतलब जिनमें जीवन है और जिनमें जीवन नहीं है, उसके आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं। और गणना के आधार पर भी संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक गणनीय संज्ञा होती है, एक अगणनीय संज्ञा होती है। इसी तरह से जीवंतता या अजीवंत, जीवन जिसमें जीवन है उसके आधार पर, और जिनमें जीवन नहीं है। ठीक है, तो जीवन जिनमें है उनको प्राणवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिनमें जीवन होता है, जैसे लड़का है, लड़का लिख गया, लड़का, जैसे लड़का और पक्षी, घोड़ा, इनमें जीवन है ना, तो जिनमें जीवन है उनको क्या बोलेंगे? उनको प्राणवाचक संज्ञा बोलेंगे। इसी तरह से अप्राणवाचक संज्ञा, जिनमें जीवन नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है वो अप्राणवाचक संज्ञा, जैसे पेड़, ईंट, दीवार। पेड़ में जीवन होता है बट अकॉर्डिंग टू हिंदी आपको इसको अप्राणवाचक में ही लेकर चलना है। तो अप्राणवाचक संज्ञा में क्या होगा? पेड़, ईंट, दीवार, तो ये क्या हो जाएंगे? ये अप्राणवाचक संज्ञा जिनमें जीवन नहीं होता है, ये हो जाएंगी। इसी तरह से गणना के आधार पर आप देख लेंगे, तो गणना क्या है? गणनीय संज्ञा होती है, एक अगणनीय संज्ञा होती है। तो गणनीय संज्ञा उनको कहते हैं जिनको गिना जा सकता है, जैसे आम, आम को हम गिन सकते हैं, आम को हम गिन सकते हैं कि ये एक आम है, दो आम है, तीन आम है। और जिनको हम गिन सकते हैं मतलब एक से दो हो सकती हैं, और जब एक होगी तो एक वचन, और जब एक से दो हो जाएंगी तो वो बहुवचन भी हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गणनीय संज्ञा जो होती हैं एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकती हैं। तो याद रखेंगे, जैसे लिखा है एक आम, कहीं लिखा है तो एक आम मतलब इसको हमने गिना तो एक आम है, इसका मतलब क्या है? ये गणनीय संज्ञा है, इसका मतलब ये एक वचन है। बट आगे हमने देखा कि दो आम हैं, तो दो आम जहाँ हो गए तो इनको हम एक से दो हो गए, एक से दो हो गए मतलब गणनीय संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और एक से दो होते ही ये किस में चला जाएगा? तो ये बहुवचन में चला जाएगा, मतलब ये एक वचन और बहुवचन दोनों हो जाएंगे। इसी तरह से अगणनीय संज्ञा की बात करें तो अगणनीय संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे दूध, दूध को हम बांट सकते क्या? एक दूध है, ये दो दूध है, ये तीन दूध है, ऐसे बांट सकते? नहीं बांट सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूध जो है अगणनीय संज्ञा है, और जिसको हम एक से दो ही नहीं कर सकते, मतलब एक से दो नहीं किया जा सकता, तो वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगी, क्योंकि एक से दो होंगी नहीं तो बहुवचन में प्रयोग हो नहीं सकती, इसलिए एक वचन में ही प्रयोग होंगी। तो अगणनीय संज्ञा क्या हो जाएंगी? तो एक वचन के अंतर्गत ही प्रयोग होंगी। तो ये आप सब डिवाइड देख लेंगे, इसको संज्ञा के अन्य भेद, तो ये सब डिवाइड आप देख लेंगे ध्यान से, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आगे हम देख ले सॉरी कुछ भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम देख लेते हैं कि किस तरह से बनता है। तो कुछ देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो जात जो संज्ञा मेनली जो होती हैं जातवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातवाचक संज्ञा से कुछ संज्ञाओं का निर्माण होता है, और इसी तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी कुछ संज्ञाओं का निर्माण होता है, जिससे भाववाचक बनती है। जैसे भाव से नर है तो नर से नरता बन जाएगा, ठीक है, नारी से नारित्व बन जाएगा, बूढ़ा से बुढ़ापा बन जाएगा, और मनुष्य से मनुष्यता बन जाएगा। ये संज्ञाएँ क्या हो जाएंगी? ये तो भाववाचक संज्ञाएँ हो जाएंगी। इसी तरह से जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से अगर हमें कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाना है, जैसे तो राम से रामत्व बन जाएगा, रामत्व, और रावण से रावणत्व बन जाएगा, और शिव से शिवत्व बन जाएगा। तो ये भाववाचक संज्ञाओं से निर्माण होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण
ऐसे हो जाता है। विशेषण से भी कुछ, जैसे कोई चीज़ कठोर है तो कठोर उसकी विशेषता हो गई तो उसको विशेषण बोलते हैं। तो कठोर से अगर कठोरता कर दिया जाए तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी से गुरुता हो जाए तो ये भाववाचक, चौड़ा से चौड़ाई कर दिया जाए तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, और बहुत से बहुतायत कर दिया जाए तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, और सुंदर से सुंदरता कर दी जाए तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से अगर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो अपना से क्या हो जाएगा, अपनत्व हो जाएगा। अहंग से अहंकार हो जाएगा। मम से ममता हो जाएगी या ममत्व हो जाएगा। तो ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। क्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। आगे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हम एक बार फिर से समअप कर देते हैं कुछ चीज़ें। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष नाम होता है, उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे गंगा, तुलसीदास, ये विशेष नाम है। पटना विशेष नाम है। राम विशेष नाम है। हिमालय विशेष नाम है। ये सब सारे क्या होंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। तो ये नदी का नाम है गंगा। इसी तरह से गंगा को गंगा ना कहकर नदी कह दिया जाए तो ये चला जाएगा जातिवाचक में चला जाएगा। और तुलसीदास को तुलसीदास ना कहकर कवि कह दिया जाए तो ये चला जाएगा जातिवाचक में, तुलसीदास व्यक्तिवाचक में और कवि जातिवाचक में। पटना को पटना ना कहकर शहर कह दिया जाए तो ये चला जाएगा जातिवाचक में। राम को राम ना कहकर लड़का कह दिया जाए तो ये भी चला जाएगा जातिवाचक में। तो लड़का जातिवाचक, राम व्यक्तिवाचक, पटना व्यक्तिवाचक, शहर जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, कवि और जो नाम ये लड़का ये जातिवाचक। तो लड़का जातिवाचक, और हिमालय व्यक्तिवाचक, पर्वत जातिवाचक। तो इनको भी याद रखेंगे इस तरह से। और द्रव्यवाचक संज्ञाएं, जैसे किसी भी द्रव्य या धातु का बोध कराए तो वो द्रव्यवाचक होता है। जैसे घी, पानी, पीतल, सोना, ठीक है, तेल, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। समूहवाचक, जिनसे समूह का बोध हो, जैसे परिवार में माता पिता भाई बहन सारे शामिल होते हैं तो उनके समूह को एक नाम दे देगा परिवार, तो उसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो परिवार क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। गिरोह यदि का समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। दल, सेना भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। सेना मतलब जिसमें फौजी शामिल होते हैं, तो इस तरह से उनके समूह को बोल दिया जाता है। सभा, किसी में बहुत सारे व्यक्ति शामिल हैं तो उसका नाम दे दिएगा सभा। तो उसके बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं, सभा, इसलिए समूहवाचक में चला जाएगा। भाववाचक में, जिनको हम देख नहीं सकते, गुण दोष जिससे किसी व्यक्ति के भाव का पता चलता है, गुण दोष का पता चलता है, तो वो सारी चीज़ें भाववाचक में संज्ञा में जाएंगी। तो भाववाचक संज्ञा में जैसे किसी की बुराई हमें दिखाई देती नहीं दिखाई देती, वीरता किसी की दिखाई देती नहीं, केवल हम महसूस करते हैं। इसी तरह मिठास दिखाई नहीं देती, महसूस करते हैं। बचपना भी क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगी। इसी तरह से ने कोई प्यार, घृणा, ये सब हम दे सकते नहीं दे सकते, तो सारी भाववाचक में चली जाएंगी। कोई गुस्सा है, कोई खुश है, तो इसकी हम खुशी को महसूस कर सकते हैं या गुस्सा को महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, तो उसको ये चला जाएगा भाववाचक संज्ञा में। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो इनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको, जिससे चीज़ें क्लियर हों। तो पहला है संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है। तो आप सर्वनाम है। चलना भी क्या है, चलना, ये भी संज्ञा नहीं है। लंबा भी, ये भी संज्ञा नहीं है। तो आकाश संज्ञा हो जाएगा। आकाश क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो इनमें से संज्ञा कौन है, तो संज्ञा आकाश हो जाएगा। आपको पता है आकाश मतलब आसमान, जिसको ऊपर, जिसका नाम है, एक विशेष नाम है, या किसी लड़के का नाम भी अगर लेके चलें आकाश, तो आकाश किसी नाम हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक नाम हो जाएगा, इसलिए ये संज्ञा हो जाएगा। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा, तो हमको पता है ये भी संज्ञा नहीं होगा। जीना, ये भी, पुराना, ये भी नहीं होगा। पहाड़ आपको पता है, हमने लिखा था, पहाड़ क्या हो जाएगा, तो पहाड़ संज्ञा हो जाएगा। अगला है निम्न विकल्पों में से विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक, सारे व्यक्तिवाचक को बताना है कि कौन सा है। तो कृष्ण व्यक्तिवाचक है, बट कामायनी ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भी बट मिठास तो भाववाचक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। लखनऊ शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आम, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, पर बुढ़ापा भाववाचक हो जाएगा। ममता लड़की है, मतलब ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वकील ये जातिवाचक हो जाएगा, और पुस्तक हो जाएगी जातिवाचक। इसका मतलब ये भी नहीं है। तो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं चाहिए। तो राम लड़के का नाम है, रामचरितमानस पुस्तक का नाम है, और गंगा नदी का नाम है। इसका मतलब ये सारे किसी विशेष किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम है, तो ये सारी संज्ञाएं क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो गंगा आपको पता है, नदी का नाम है, तो ये संज्ञा शब्द हो जाएगा। इसी तरह से निम्न संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध
हो उन्हें क्या कहते हैं? तो एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध उन्हें जातवाचक संज्ञा कहा जाता है, क्योंकि एक ही का लिखा एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, मतलब कि एक ही प्रकार की, जैसे गंगा यमुना, जैसे यमुना लिखा है, गंगा लिखा है, तो ये सब क्या है? सब नदियां हैं। तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो रहा है, एक ही प्रकार की वस्तुओं या जातियों का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर जातवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है पशु चर रहे हैं, तो रेखांकित शब्द में बताना है। तो पशु जातवाचक हो जाएगा, बट अगर पशु ना कहकर भैंस या गाय कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बट पशु चर रहे हैं तो पशु का क्या हो जाएगा? तो ये जातवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? तो कामायनी व्यक्तिवाचक है, और वकील इसमें हो जाएगा, क्योंकि वकील राम सिंह वकील, सुरेश कुमार वकील, ये सारे नाम अगर नाम कह दिया जाए तो ये व्यक्तिवाचक हो गए। बट वकील कह दिया जाएगा इन सबको तो वकील हो जाएगा जातवाचक, एक जात को डिनोट करता है पूरी, और कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें, तो ये भी आप याद रखेंगे। गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय हो जाएगी, यहाँ पर हमें बताया गाय जातवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि गाय में बहुत सारी गाय आती, साहिवाल गाय, ठीक, हरियाणवी गाय, तो ये सारी अगर इन विशेष नाम दिया जाए तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। बट गाय कहा गया है तो ये जातवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। इसी तरह से आगे देख लेते हैं। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल पूरी जात को डिनोट करता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल, उड़ीसा के राज्यपाल, तो इस तरह से जैसे इस तरह से हर एक स्टेट के अलग अलग राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल जो है पूरी जात को डिनोट करता है, इसलिए जातवाचक। बट अगर विशेष आनंदीबेन पटेल कह दिया जाए तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। जिस संज्ञा से किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हमने बहुत ध्यान से बताया था, भाववाचक संज्ञा उसको बोलते हैं, जिससे किसी व्यक्ति की गुण दोष का पता चले। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बपौती। सिंपली संबंधवाचक संज्ञा मतलब भाववाचक संज्ञा से आप इसको मान सकते हैं, तो बपौती हो जाएगा। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होगा? बपौती हो जाएगा। बुढ़ापा एक अभिशाप है, तो रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा का आपको बताना है कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा आपको पता है भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा को कि हम देख सकते हैं नहीं, महसूस कर सकते हैं बुढ़ापा है। शब्द के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद? तो मनुष्यता आपको पता है भाववाचक संज्ञा है, मनुष्य से मनुष्यता बनता है, तो आप इसको याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो मनाही, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी खुद भाववाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी। तो मनाही, मना करना, किसी मनाही क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह विद्वता, किसी कोई विद्वान है तो उसकी विद्वता को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसी तरह कोई खुश है तो उसकी खुशी को महसूस कर सकते हैं। कोई मना कर रहा है मतलब उसकी मनाही हो जाएगी, मतलब मनाही उसको हम देख सकते नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा, विद्वता भाववाचक संज्ञा, खुशी भाववाचक संज्ञा, मनाही भाववाचक संज्ञा। बट सोना क्या हो जाएगा? तो सोना हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने बताया था कि इससे किसी द्रव्य का बोध हो उसे क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो सोना। अगला है भाववाचक संज्ञा कितने शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा जो है 5 शब्द, हमने 5 शब्द लिख दिए थे नीचे कतार में, हम आपको दिखा भी देते हैं 5 शब्द कौन कौन से होते हैं। हाँ देखिए, 5 क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो ये 5 से बनती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया से। तो अब याद रखेंगे भाववाचक संज्ञा इन 5 से बनती है। आगे हम क्वेश्चन पर फिर से चलते हैं। तो भाववाचक संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बनती है? तो 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या है? इनमें से बताना है भाववाचक संज्ञा क्या है। तो दिल्ली व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक और मोहन व्यक्तिवाचक। बीमारी क्या हो जाएगी? तो बीमारी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। बीमारी को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अगला है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? तो स्वतंत्रता आपको पता है, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता को हम क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसका मतलब स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक गुणवाचक नहीं होगी, याद रखेंगे। अगला है, निम्न विकल्प में से सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं कौन से? बताना जिसमें सारे शब्द भाववाचक होने चाहिए। तो अमीर गरीब तो क्या हो जाएगा? देखिए ये भी भाववाचक है, ये भी भाववाचक है। अमीर गरीब भाववाचक हो जाएंगे, मिठास भी भाववाचक हो जाएगा, बट समूह भाववाचक नहीं होगा। इसी तरह से खट्टास
भाववाचक हो जाएगा। बट पुस्तक जातिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, जवानी ये भाववाचक है, तो इसमें भी नहीं, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसी तरह से धैर्य भाववाचक है, चालाकी भाववाचक है, उदासी भाववाचक है, बट सूर्य हो जाएगा व्यक्तिवाचक, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, रसीला, कोई चीज़ रसीली है, कड़वाहट है, किसी में बुढ़ापा है और कोई उन्नत कर रहा है, तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, ये सारे शब्द हो जाएंगे भाववाचक के। तो इसमें भाववाचक कौन सा हो जाएगा, तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नत, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो कक्षा हमको पता, सभा जानते हो कई व्यक्तियों से मिलकर बनती है, कक्षा कई विद्यार्थियों से मिलकर कक्षा बनती है, भीड़ कई व्यक्तियों से मिलकर भीड़ बनती है, दौड़, बट दौड़ जो है कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो दौड़ क्या हो जाएगी, ये समूहवाचक नहीं है। दौड़ क्या है, दौड़ है भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। अगला है निम्न संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो संज्ञा शब्द बताना है। इसमें जैसे देख लेते हैं, हरा, पतला, गहरा, ये किस ये जैसे ये सब क्या है, ये सब संज्ञा नहीं है। सभा इसमें क्या हो जाएगी, संज्ञा शब्द हो जाएगी। कुछ हरा है, कुछ पतला है, कुछ गहरा है, ये सब क्या है, ये सब विशेषण हैं, तो याद रखेंगे। हरा क्या हो, सभा क्या हो जाएगी, सभा संज्ञा शब्द हो जाएगी। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बताना है। तो द्रव्य आपको पता है, मिठाई, ठंड, खटाई या नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा दूध हो जाएगा। दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि दूध द्रव है, याद रखेंगे। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है, अचूक विशेषण, अचूक क्या लगा, अचूक क्या हो सकता है, अचूक चोट हो सकती नहीं, अचूक नेत्र नहीं, अचूक जवाब नहीं, अचूक निशाना हो सकता है। तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी, अचूक निशाना, क्योंकि निशाना अगर चूका तो कुछ और आपका जो शिकार होगा वो नहीं हो पाएगा। अगला है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, तो हमें अपशब्द क्या है, नहीं बोलना चाहिए, तो अपशब्द क्या है, संज्ञा है। अपशब्द एक क्या है, संज्ञा है। इसी तरह से आगे हम देख लेते हैं, संज्ञा के विशेषण के लिए, संज्ञा से विशेषण के लिए उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो संज्ञा से विशेषण के लिए बनाने के लिए कौन सा सही, तो भय से भयानक बन जाता है, तो भय विशेषण से संज्ञा बना है, तो संज्ञा से विशेषण बना है, तो भय से क्या हो, आपको भय लगता है, संज्ञा है, भयानक बना दिया जाए तो कोई चीज़ भयानक है तो विशेषता हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जिन शब्दों में जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं, तो व्याकरण कहते हैं, याद रखेंगे इसको। आपका घर जिस शहर में है तो आपका घर जिस शहर में, आप मान लेते हैं आपका घर इलाहाबाद में है, तो उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद होगा, यदि आप इलाहाबाद में रह रहे हैं, आपका घर वहाँ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इलाहाबाद व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आप किसी भी शहर में रहे हो, कोई भी XYZ शहर होगा, उस शहर का कुछ ना कुछ नाम होगा, और कोई नाम हमेशा स्पेसिफिक होता है, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ वह कौन सा है, तो बड़े बड़ाई ना करें, जो बड़े लोग होते हैं, मतलब बड़े व्यक्तियों की बात की गई यहाँ पर है, तो व्यक्ति किसमें आ जाते हैं, तो संज्ञा में, तो इसमें बड़े का शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है, तो ये संज्ञा रूप में हुआ है, याद रखेंगे। द्वार द्वार भटकना में उपयुक्त पुनरुक्ति, द्वार द्वार क्या है, तो इसमें देखिए द्वार द्वार क्या, समग्रता व्यक्त करने के अर्थ में प्रयोग किया गया, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में किया गया है, मतलब द्वार द्वार भटकना में उपयुक्त पुनरुक्ति द्वार द्वार क्या है, मतलब समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है, भेद बताने के लिए नहीं है। अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में ये भी नहीं हो जाएगा, पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में ये भी नहीं होगा, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में किया गया है, याद रखेंगे समग्रता। आगे है, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो संज्ञा के साथ जो भी विभक्तियां आती हैं उनको बोलते हैं विश्लिष्ट, बोलते हैं विश्लिष्ट, याद रखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद ही रखने हैं, तो इनको याद रखेंगे, प्रीवियस में पूछा हुआ है, UP PGT हिंदी एग्जाम में पूछा गया है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं में जयचंदों संज्ञा किस, देखो जयचंद, इसमें देखो किसी की, जो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, इसमें किसी ना किसी की जो है सब किसी जात के लिए यूज किया गया है, तो ये जातवाचक संज्ञा हो जाएगा, जयचंदों की कमी नहीं,
जैसे कहा जाए हमारे देश में बुरे लोगों की कमी नहीं, तो बुरे लोग क्या हो जाएंगे, पूरी जात को डिनोट कर रहा है तो जातवाचक हो जाएगा। हमारे देश में अच्छे लोगों की कमी नहीं, तो अच्छे लोग क्या होगा, पूरी जात को डिनोट कर रहा है, जातवाचक हो जाएगा। इसी तरह से हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, तो जयचंदों का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए हुआ, जातवाचक संज्ञा के लिए हुआ है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है आपको पता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चिंता, चिंता को हम देख नहीं सकते, चिंता क्या हो जाएगी, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो राष्ट्र से बनता है राष्ट्रीयता, तो राष्ट्र से राष्ट्रीयता मतलब भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता हो जाएगी। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो सुंदरता भी होगी और सौंदर्य भी होगी, तो दोनों हो जाएगी, तो ए और बी दोनों हो जाएगी। तो सुंदर से सुंदरता और सौंदर्य दोनों हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से क्या है, तो आपको पता है विशेष नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से व्युत्पत्ति के आधार पर हमने बताया था, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, हमने बताया था, ध्यान से आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है, तो आपसे पता है दास, दास से बना है दासत्व, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दास से बना है दासत्व, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, भारत देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्रिपिटक, ये बुद्ध की पुस्तक, बुद्ध ने जो बौद्ध बुद्ध ग्रंथों का संकलन था वो त्रिपिटक नामक पुस्तक में था, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बट लेखक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेखक हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। याद रखेंगे, त्रिपिटक व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, बट लेखक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कवि शब्द कौन सी संज्ञा है, तो कवि शब्द हो जाएगा पूरी जात को डिनोट करेगा, इसलिए जातवाचक संज्ञा हो जाएगा। बट महादेव वर्मा की बात की जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, तो कवि क्या शब्द होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो अमीर, गरीब, भिक्षुक संज्ञा ये भी है, बट ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अमीर से बना है अमीरी, तो अमीरी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी अमीरी, अमीरी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और गरीब से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी, तो गरीब से बनेगी गरीबी, तो गरीबी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, ये भी याद रखेंगे। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा है, लंका का राजा रावण, लंका का राजा रावण ये बहुत विद्वान था, तो इसमें संज्ञा का विस्तार किया गया है, तो इसको बोलेंगे संज्ञा पदबंध। पदबंध जब हम आपको बताएंगे तो वो चीज़ें भी समझा देंगे। तो लंका का राजा रावण, इसमें रेखांकित शब्द ये सॉरी ये क्या है, तो ये संज्ञा पदबंध है, याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 41, तो इसमें देखेंगे उस निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प है। तो देखिए, 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए, 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए, तो 4 ताकतवर लोग ये क्या है, संज्ञा पदबंध है, ये संज्ञा पदबंध, जिसमें संज्ञा का विस्तार किया गया उसको संज्ञा पदबंध बोलते हैं। तो संज्ञा पदबंध क्या हो जाएगा, 4 ताकतवर लोग, तो 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए, तो 4 ताकतवर लोग क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प कौन सा है, तो संज्ञा उपवाक्य, इसमें देखो क्या लिखा, दीपक ने कहा कि कल नहीं आ सकता, तो दीपक ने कहा, ये क्या हो जाएगा, ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। समूह, तो मीठा नहीं, मिठास, मीठा से मिठास बनता, तो भाववाचक। पर्वत हो जाएगा जातिवाचक, दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक, भीड़ हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो भीड़ हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, भीड़ क्या होगा, तो भीड़ हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। निजत्व संज्ञा भाववाचक है, निजता से बना है निजत्व, तो निजत्व क्या हो जाएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। पशुता भी भाववाचक संज्ञा है, आपको पता है, पशु से बना है पशुता, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इनमें से भाववाचक संज्ञा है कौन सी, तो ये भी नहीं है चिंता हो जाएगी, चिंता दिखाई नहीं देती, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो थकान से बनी है थकावट, तो क्रिया से बनती है संज्ञा थकावट, तो थकावट क्रिया से बनने वाली संज्ञा है। हरियाली क्या है, हरियाली, हरियाली है भाववाचक संज्ञा, हरियाली को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो हरियाली क्या है, हरियाली है भाववाचक संज्ञा। आगे देख लेते हैं। आगे, राम सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी, राम ने, तो मित्रता आपको पता है, मित्रता सिंपल सा बात, मित्रता हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। मानव शब्द के लिए प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो मानव के लिए मानवता हो जाएगी, मानवता भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो पराया, अपना, सब ये नहीं होगा। जागरण क्या हो जाएगी, जागरण भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जागरण को महसूस किया जा सकता है। आगे है लहर किस प्रकार की संज्ञा है, तो लहर है जातिवाचक संज्ञा,
ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो जातवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? लहर, क्योंकि लहर भी कई प्रकार की होती है। आगे है समुद्र भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जो है पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा। भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को, तो नेपोलियन था जो नेपोलियन आपको पता है, जो नेपोलियन, तो ये भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन मतलब नेपोलियन कहीं कहीं का राजा था, तो नेपोलियन के नाम पर इसको समुद्रगुप्त को भी संज्ञा दे दी कि ये भारत का नेपोलियन है। इसका मतलब क्या है? नेपोलियन किसी न किसी जाति को डिनोट कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या हो? उचित, उचित से बनता है औचित्य। उचित, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाए? उचित से बनेगा, औचित्य हो जाएगा। निम्न में संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? निम्न में संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो सुंदरी भी संज्ञा है, मानव भी सुंदर, पटना भी सुंदर है, वह हो जाएगा प्रोनाउन मतलब सर्वनाम हो जाएगा, तो ये भी याद रखेंगे। संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो संज्ञा का भेद व्यक्तिवाचक भी होता है, जातिवाचक, भाववाचक भी होता है, बट निजवाचक संज्ञा नहीं। निजवाचक तो प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम जो है ये संज्ञा का भेद नहीं होता है। निजवाचक जो है संज्ञा का भेद नहीं होता है। आगे है निम्न में से जातवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातवाचक संज्ञा इसमें से हो जाएगी मजदूर, जातवाचक संज्ञा हो जाएगा। वो मजदूर पूरी जात को डिनोट करता है। ये यश, यश हो जाएगा भाववाचक। सेना, यश क्या हो जाएगा? ये भाववाचक होगा, सेना हो जाएगी समुदायवाचक या समूहवाचक, और शत्रुता भी हो जाएगी भाववाचक। मजदूर क्या होगा? तो मजदूर हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्रतिवर्ष नदी, नदी, नदी शब्द क्या है? नदी शब्द में जातवाचक संज्ञा है। अगर बोला जाए यमुना तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे परिवर्तित हो रही है? तो आपको पता है गांधी, गांधी जातवाचक को नोट कर रहा है और राष्ट्रपिता व्यक्तिवाचक को नोट कर रहा है। इसका मतलब जातवाचक से किसमें चेंज हो किया जा रहा है? व्यक्तिवाचक में। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो परिवर्तन हो रहा है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। याद रखेंगे। सैसौ किस प्रकार संज्ञा है? तो सैसौ है भाववाचक संज्ञा, जातवाचक ये कोई नहीं होगा। सैसौ जो है भाववाचक संज्ञा। एक शैशवावस्था जो है शिशु के विकास की अवस्था होती है, तो ये हम अवस्था इसको देख नहीं सकते, इसको महसूस करते हैं, तो ये अवस्था क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, परिश्रमी और ईमानदार बालक है, इसमें मोहन क्या हो जाएगा? तो मोहन हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पता है आपको कौन सा जातवाचक संज्ञा है? तो जातवाचक संज्ञा इसमें मिठास ये हो जाएगा भाववाचक। गंगा व्यक्तिवाचक। कर्मचारी जातवाचक, पूरी कर्मचारियों की यूनिट को जातवाचक बोलते हैं। इसी तरह पर्वत भी जातवाचक हो जाएगा, हिमालय और अरावली, तो ये पर्वत हैं, तो ये दोनों जातवाचक होंगे, तो बी एंड डी दोनों सही हो जाएंगे। ये दोनों सही होंगे, ये दोनों जातवाचक संज्ञा को डिनोट करते हैं। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो समारोह, गजमार, दलहा, या किसी ना किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। बट डोंगर, डोंगर जो है ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा। कुछ जो हैं वर्ड हम आपको दे देंगे जिनको आप याद कर लेंगे। कुछ स्पेशल होते हैं, उनको याद ही करना पड़ेगा, उनसे पता नहीं चलता है कि उससे क्या होंगे, तो उनको आप याद करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं आगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं, ये इतनी परीक्षाएं यहाँ पूछे गए हैं सब, तो इनको भी देख लेते हैं। तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? इसमें देखो आकाश, पहाड़, गंगा, ये संज्ञा शब्द हैं। व्युत्पत्ति आधार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। याद रखेंगे सब चीज़ें। आप बस इस निगाह से देखते चले जाएं, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं? तो संज्ञा के भेद 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरह से मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, इसमें कौन सी संज्ञा बताना है? तो मोहन जो है, ये मोहन की संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 1 लाइनर में लिख दिए गए हैं क्वेश्चन बुक में। अगला है आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम। संज्ञा का भेद क्या? आपका शहर मान लेते इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी हैं? समारोह, गजमार, दलहा, तो ये कुछ संज्ञाएं जो आपको याद लर्न करनी पड़ेंगी, तो वो इससे पता नहीं चलता है आपको कि कौन सी संज्ञाएं होंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी हैं? जैसे राम है, रामचरितमानस है, गंगा, ये एग्जाम्पल दिए गए होंगे, मतलब उसमें जो है ऑप्शन दिए होंगे, तो उनमें से ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन उसमें जो होगा जो व्यक्तिवाचक नहीं होगा तो अलग कर दिया गया है, तो यही दिखा गया रामचरितमानस और राम और गंगा एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में
किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्रश्न नदी, नदी शब्द है जो नदी में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक है। अगर गंगा और यमुना कह दिया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? देखो कर्मचारी और पर्वत, सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। कर्मचारियों में भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तो ये पूरी पूरी जात को डिनोट करेगा। इसी तरह से अरावली और हिमालय को पर्वत बोलते हैं, तो पर्वत और जातिवाचक हो जाएगा। हिमालय और अरावली क्या हो जाएंगे? ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। पशु चर रहे हैं तो पशु की संज्ञा क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। हम सारे देख चुके हैं। जातिवाचक संज्ञा मजदूर है, आपको पता है, तो ये सारे हम देख चुके हैं लगभग। कवि का आपको पता है, कवि क्या होगा? ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गाय, और जैसे जातिवाचक संज्ञा वकील, ये भी हमने देख लिया है, वकील भी क्या है? जातिवाचक हो जाएगा। और गाय शब्द क्या होगा? ये भी जातिवाचक डिनोट करेगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदला गया, ध्यान रखेंगे आप। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में चेंज किया गया है। राज्यपाल जातिवाचक है, याद रखेंगे। लहर भी जातिवाचक, कई प्रकार की लहरें होती हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, तो नेपोलियन पूरी जात को डिनोट करेगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। शैशव इस शिशु के विकास की अवस्था है, तो इसको भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। अगला है जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होगी? तो बपौती हो जाएगी। संबंधवाचक संज्ञा बपौती हो जाएगी। उचित का भाववाचक संज्ञा औचित्य हो जाएगी। निजत्व का जो भाववाचक संज्ञा, निजत्व को क्या बोलेंगे? तो निजता से बना है निजत्व, तो निजत्व की भाववाचक संज्ञा हो जाए, निजत्व क्या होगी? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? तो बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे है मनुष्यता, मनुष्यता आपको पता है भाववाचक संज्ञा है। पशुता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से मनाही, विद्युता और खुशी, ये सब क्या है? ये मनाही, खुशी, विद्युता भाववाचक संज्ञाएं हैं, जबकि सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। भाववाचक संज्ञा कितने शब्दों से बनती है? तो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, हमने बताया था। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जातवाचक संज्ञा और जातवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन ये 5 हैं। जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 5 से मिलकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो बीमारी भाववाचक, कि कुछ देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। दिल्ली और मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और लड़का जातिवाचक हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है चिंता, चिंता भाववाचक संज्ञा है। क्रिया में बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो थकान से बनती है, थकावट, तो ये क्रिया से बनने वाली संज्ञा हो जाएगी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्रीयता हो जाएगी। मानव की भाववाचक संज्ञा मानवता। सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता या सौंदर्य हो जाएगी, दोनों हो जाएंगे। भाववाचक संज्ञा शब्द है तो जागरण शब्द है, ये भाववाचक है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो ये स्वतंत्रता शब्द हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता भाववाचक है क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हरियाली जो है महसूस की जा सकती है, तो ये भाववाचक संज्ञा हरियाली भी। और भाववाचक संज्ञा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी? तो मित्रता। तो राम ने जब सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसका मतलब मित्रता क्या हो जाएगी? मित्रता भाववाचक हो जाएगी। मित्रता को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? समूहवाचक संज्ञाएं हैं सभा, कक्षा, भीड़, आपको पता है समूह का बोध कराती हैं। संज्ञा शब्द कौन सा है? तो सभा। ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप एक बार देख लेंगे, आपको दिमाग में सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो दिक्कत नहीं हुई क्वेश्चन हल करने में। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? तो दूध, आपको पता है तेल, दूध, पानी, सब द्रव्यवाचक हैं। कोयला द्रव्यवाचक है। आगे है संज्ञा शब्द का उदाहरण कौन सा? तो सुंदरी, मानव, पटना, सुंदरी, कोई स्त्री सुंदरी है। मानव है, मानव है मतलब मनोज मानव है। पटना शहर है, तो ये सब संज्ञा शब्द हैं। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, तो इसमें लंका का राजा रावण क्या हो जाएगा? ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टके के मोल। इसमें पूछा गया बड़े क्या है? तो बड़े जो है किसी एक विशेष जाति का बोध कराया गया है पूरी, तो ये संज्ञा शब्द हो जाएगा। संज्ञा जातवाचक का बोध कराता है। और आगे देख लेते हैं। द्वार द्वार भटकना में पुनरुक्ति, द्वार द्वार क्या हो जाएगी? तो समग्रता प्रकट करने के अर्थ में किया गया है। द्वार द्वार भटकना मतलब हो जाएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? तो उनको विश्लिष्ट बोला जाता है। इसी तरह से अचूक, अचूक क्या हो सकता है? तो अचूक हो सकता है निशाना, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन हल करते वक्त। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो अपशब्द हो जाएगा संज्ञा।
संज्ञा से विशेषण के लिए सही क्या है, तो भय से भयानक बनता है संज्ञा, संज्ञा है भय और इससे बनाया जाता है भयानक, तो ये हो जाएगा विशेषण। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व ये सारी जात, ये सारी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि हमने दिशाओं के नाम दे दिया। अगर दिशा कहा जाए तो ये जातवाचक हो जाएगा, बट उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व ये सब दिशाओं के नाम दे दिए तो व्यक्तिवाचक में चली जाएंगी। भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, तो गर्मी भी हो जाएगी, सजावट भी हो जाएगी, दूरी, सारी इनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रोफेसर, मंत्री, मकान, वर्षा, ज्वालामुखी, ये सब क्या हैं, सब किसी ना किसी जात को डिनोट कर रहे हैं, तो ये सब जातवाचक हो जाएंगे। समीप, मिठास, ये सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञाएं हैं। सजाना जो है ये भी सजावना, सजाना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो सजाना से बनता है सजावट, तो सजावट क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। गांधी अपने समय के कृष्ण थे कहा जाता है, तो गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो गांधी जात व्यक्ति से, गांधी जो है, गांधी अपने समय के, गांधी को मान लिया गया है व्यक्ति, तो ये व्यक्तिवाचक से जा रहे हैं, कृष्ण थे अपने समय के, तो कृष्ण को अपने समय के मतलब इनको जाति में ले जाए कि कृष्ण थे, तो जातवाचक में चेंज किया जा रहा है। तो गांधी थे व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक से किसमें, गांधी कृष्ण को मान लिया गया, पूरी जात की तुलना की जा रही है, तो ये जात में चले गए तो किसी जातवाचक में हो जाएंगे, तो पूरी यूनिट को डिनोट कर रहा है कृष्ण जो है, तो व्यक्तिवाचक से जातवाचक में परिवर्तन हुआ यहाँ पर। दूध, पानी, लोहा, सोना, चांदी, तेल, तांबा, ये सब क्या है, तो आपको पता है सारे द्रव्य हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। समूह, समूहवाचक संज्ञा कौन सी, सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, पुंज, मंडल, सारे समूह को नोट कर रहे हैं, सब तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सी है, तो दौड़, दौड़ का है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, दौड़ को हम देख महसूस करते हैं। भाववाचक संज्ञाएं हैं दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, भाववाचक हैं। इसी तरह मनुष्यता, लड़कपन, भाववाचक संज्ञाएं हैं। घबराहट, चढ़ाई, सजावट, भाववाचक संज्ञाएं हैं। और बहाव, दौड़ में क्या लिखा, भाव और दौड़ में कौन संज्ञा है, तो भाव भी भाववाचक है, दौड़ भी भाववाचक संज्ञा है। लंबाई, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, लंबाई, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, इन हम किसी को नहीं इनमें से देख सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। भीष्म, पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास इत्यादि में से कौन संज्ञा, सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक व जातवाचक संज्ञा विशिष्टता के कारण जातवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। मान लेते हैं अगर किसी की तुलना कर दी जाए, इसे लिखा है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा दानी था, तो बोल देते हैं कि मनोज आज का हरिश्चंद्र है, इसका मतलब क्या, हरिश्चंद्र ये जात को नोट करेगा और मनोज क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक से जातवाचक चला जाएगा, तो वही चीज़ है। बट ये शब्द जो है भीष्म, पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास, ये सब व्यक्तिवाचक को नोट करते हैं, बट तुलना कर दी जाए तो ये जातवाचक में चले जाएंगे। घर, पर्वत, घर है, पर्वत है, मनुष्य है, नदी है, मोर है, सभा, सारे जातवाचक को जोड़ करेंगे। घर सबके अलग अलग नाम होते हैं, पर्वतों के नाम होते हैं, मनुष्य के मनोज, सीमा, गीता, नदी, गंगा, जमुना, मोर भी कई प्रकार के, कई उनकी प्रजातियां होती, सभा, सब क्या हो जाएंगे, सभा किस प्रकार की संज्ञा है, सभा जो है यहाँ पर थोड़ी सी बट जातवाचक संज्ञा में ये भी चला जाएगा, जात अगर ये दिया है सिंपल सा, तो सभा भी जाति को ही नोट करेगा, तो मोर भी जात को, तो सारी जातवाचक संज्ञा में चली जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि समूहवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञाएं दोनों आती हैं, तो याद रखेंगे। अगला है लड़की, किस प्रकार की लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक है, लकड़ी। सैसव भाववाचक संज्ञा है, मैंने आपको बताया था। तो ये रहे सारे क्वेश्चन। आई थिंक आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, तो ये पूरा चैप्टर आपको इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, पीपीटी के चक्कर में मत पड़िएगा, आपको देख लेंगे, बहुत चीज़ें बहुत आसान चैप्टर हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज आप थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।